प्रातःकाल के समय नारद मुनि भ्रमण पर निकले तो रास्ते में उनकी भेंट भालासुर नाम के राक्षस से हो गई। भालासुर तेज गति से कहीं जा रहा था। अरे अरे भालासुर, इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे हो? सब कुशल मंगल तो है? प्रणाम देवर्षि, मैं तो उस राधा के पास अपने साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ राधा अति सुंदर है, इसीलिए मैं उससे विवाह करके उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अच्छा तो ये बात है, परंतु क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम राधा रानी से विवाह का प्रस्ताव रखोगे और वो तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे? असंभव। क्यों नहीं करेंगे? मैं देखने में उस गौड़े कृष्ण से बेहतर हूँ, मुझ में बहुत शक्ति है, वो मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करेगी। नारद मुनि जानते थे कि भालासुर एक अहंकारी दैत्य है, इसलिए अहंकार ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भालासुर को सबक सिखाने के लिए नारद मुनि ने उसी क्षण एक चतुर योजना बनाई और भालासुर से बोले, देखो भालासुर, जहाँ तक मुझे पता है राधा रानी के हृदय में तो सदैव से ही कृष्ण का वास है। राधा रानी कृष्ण जी से अटूट प्रेम करती है, इसीलिए वो कृष्ण के अलावा किसी के प्रेम बंधन में नहीं बन सकती। पर मेरे पास एक उपाय है जिसकी सहायता से तुम राधा रानी तक अपने विवाह का प्रस्ताव पहुंचा सकते हो और राधा रानी को शक भी नहीं होगा कि तुम सचमुच एक दैत्य हो। मैं समझा नहीं देवर्षि नारद, आप मुझे विस्तार से बताइए। भालासुर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि तुम राधा रानी के सामने कृष्ण के रूप में जाओ। जब वो अपने सामने साक्षात कृष्ण को देखेंगी तो अपने आप प्रेम की डोर से खींची चली आएंगी, पर अगर तुम अपने इस भयानक रूप में उनके सामने जाओगे तो तुम्हें देखकर वो डर जाएंगे। इसीलिए तुम्हें कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहिए, पर इस कार्य में बहुत सावधानी रखनी होगी। तुम्हें ध्यान देना होगा कि राधा रानी को ये बात पता न चले कि तुम नकली कृष्ण हो। तुम उनके सामने बिल्कुल असली कृष्ण की भांति ही जाना, किसी को भी तुम पर संदेह न हो पाए। क्या तो आप ठीक रहे हो? मेरे इस रूप को देखकर तो राधा मुझे विवाह के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी, पर उस कृष्ण के रूप में अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझसे विवाह अवश्य कर लेगी। नारद मुनि ने पूरी तरह से भालासुर को अपनी बातों में फंसा लिया था। भालासुर को नारद मुनि की बात बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत ही कृष्ण जी का रूप ले लिया। देवर्षि नारद, मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या कोई मुझे पहचान पाएगा? अरे तुम बिल्कुल कृष्ण जी की भांति लग रहे हो, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। अब तुम आराम से राधा रानी के पास जाओ और अपने हृदय की बात कह दो। घमंड में भरा हुआ भालासुर बिना कुछ सोचे समझे बस कृष्ण जी का रूप लेकर बरसाना की ओर चल पड़ा। नारद जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि राधा रानी तो भालासुर को देखते से ही पहचान जाएगी। पर भालासुर को सबक सिखाना आवश्यक था ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश न करे। भालासुर बरसाना पहुंच जाता है। अब कृष्ण जी के रूप में उसे देखकर सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि आप बरसाना में पधारे। जब से आप मथुरा गए हो आपने तो बरसाना की सुध लेना ही छोड़ दिया। वैसे आप अचानक बरसाना आ गए, हमें तो आपके आने की कोई खबर ही नहीं थी। हाँ, मैं तो बस राधा से मिलने आया हूँ। हम जानते हैं कि आप बरसाना राधा से मिलने आए हो, पर पहले हमें भी तो अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। हम तो आपकी इतनी सेवा कर ही नहीं पाते। भालासुर बार बार राधा का नाम ले रहा था। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे राधा से मिलना। ये सब मत करो, मेरा कुछ मन नहीं है। राधा का घर कहाँ है? अरे कहना, तुम्हें तो राधा का घर पता है, फिर घर क्या पूछ रहे हो? अरे तो इतने समय बाद आया हूँ, क्या मैं रास्ता भूल नहीं सकता क्या? आप सब मेरी परीक्षा ले रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ये सोच रहे हो कि मैं असली कृष्ण नहीं हूँ, कोई नकली कृष्ण हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्रोधित मत होइए। हम आपको अभी राधा रानी के घर ले चलते हैं। बरसाना गांव के कुछ लोग भालासुर को राधा रानी के घर ले जाते हैं। राधा रानी की सुंदरता को देखकर भालासुर मोहित हो जाता है और काफी देर तक राधा रानी को देखता रहता है। पर राधा रानी तो कृष्ण जी को देखकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थी और न ही उन्होंने कृष्ण जी का स्वागत किया। कभी गोकुल गांव से नंद बाबा और यशोदा मैया आ जाते हैं। उन्हें भी ये खबर पता चल गई थी कि कृष्ण जी मथुरा से वापस आ गए हैं और सीधे बरसाना आए हैं। अपने कान्हा को देखकर यशोदा मैया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, पर भालासुर का ध्यान तो केवल राधा रानी की तरफ था। वह तो नंद बाबा और यशोदा मैया को जानते तक नहीं थे। क्यों रे लल्ला, मथुरा जाकर अपनी माँ को भूल गया? कैसी विचित्र बात है। कृष्ण का भेष बनाकर बरसाना आ तो गए, परंतु कृष्ण की भांति व्यवहार करना नहीं सीखे। कृष्ण की आदतों को सीख कर नहीं आए। राधा रानी की बात सुनकर भालासुर घबरा गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं कृष्ण नहीं, कोई बहरूपिया हूँ? आप सबको क्या लगता है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ? तभी भगवान कृष्ण आ जाते हैं। अब दो कृष्ण देखकर सब चौंक जाते हैं। कृष्ण जी आते से ही अपनी मैया और बाबा के पैर छूते हैं और अपनी माँ यशोदा के गले लग जाते हैं। क्या बात है, मेरे जैसा एक और कृष्ण यहाँ उपस्थित है। तू कौन है? मैं कृष्ण हूँ। तू अपने आप को कृष्ण क्यों कह रहा है? अरे मैं अपने आप को कृष्ण नहीं कहूंगा तो फिर किसे कहूंगा? मैं असली कृष्ण हूँ, तू तो कोई नकली कृष्ण है। अच्छा, तो तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि तू ही असली कृष्ण है? मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं ही असली कृष्ण हूँ। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से असली कान्हा कौन है। अब कौन बताएगा कि तुम दोनों में से असली की पहचान कैसे की जाए? नंद बाबा, मैं असली कृष्ण की पहचान कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे इन दोनों की परीक्षा लेनी होगी। क्या तुम दोनों परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ राधा, बिल्कुल, मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, ले लो परीक्षा जो भी लेनी है। राधा, मैं तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर दोनों कृष्ण में से असली कृष्ण कौन है। राधा रानी ने घर के भीतर से माखन से भरी 2 मटकी मंगवाई और दोनों कृष्ण के आगे रख दी। मैं जानती थी कि कान्हा तुम मुझे मिलने आज आने वाले हो, इसलिए आज मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा प्रिय भोग माखन तैयार किया है। अभी माखन खाकर बताओ कि कैसा बना है। राधा रानी की बात अभी पूरी हो भी नहीं पाई थी कि भालासुर ने मटकी उठाई और जल्दी जल्दी माखन खाने लगा। अरे वाह, ये माखन तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी राधा के हाथों का बना हुआ माखन मुझे बहुत प्रिय है। राधा, तुम्हारे हाथों का माखन खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। पर अभी तक असली कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण ने माखन को छुआ तक नहीं था। अब असली श्री कृष्ण की बारी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए माखन के मटके को निहारा और राधा की ओर देखा। राधे, यह माखन मेरे लिए अति प्रिय है क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम मिला है, लेकिन जब तक इसे सबके साथ बांट कर न खाया जाए यह तृप्ति नहीं दे सकता। मैं इसे अकेले नहीं खा सकता। एक काम करते हैं, मैं यह माखन सभी बरसाना और गोकुल वासियों में बांट देता हूँ। देखा भालासुर, ये है प्रेम और करुणा का स्वरूप। यही असली कान्हा है, जो केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचता है। वही हमारा कृष्ण है। कान्हा, ये राक्षस तेरे भेष में यहाँ आया था। हम तो इसे पहचान ही नहीं पाए। राधा बेटी ने तो इसे पहचान लिया। वैसे मैं तभी सोच रही थी कि मेरा कान्हा तो आते ही मेरे हृदय से लग जाता है, पर यह मेरे हृदय से क्यों नहीं लगा? इसे देखकर मेरे मन में माँ की ममता क्यों नहीं जागी? भालासुर, अपने असली रूप में आ जाओ, यहाँ सब तुम्हें पहचान चुके हैं। भालासुर घबराकर अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ से डरकर भाग जाता है। सभी गांववासी बहुत खुश होते हैं।
नारद मुनि भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम के बीच कोई नहीं आ सकता, क्योंकि उनका प्रेम अटूट है।